एक आदमी जिसका नाम एडमिन है शहरों की भीड़ भाड़ की जिंदगी से दूर 47 दिनों की यात्रा करके समुद्र में रहने जा रहा है। वो एक टापू में पहुंचता है। वो मौसमी जानकारी देने की नौकरी को तैयार हो जाता है। वो अंदर जाता है, उसका सारा सामान अंदर रखते हैं। उसके बाद कैप्टन वो एक लाइट हाउस में पहुंचते हैं और एक आदमी से पूछते हैं, हम यहाँ मौसम विभाग के आदमी को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? उसके बदले ये यहाँ काम करेगा। वो आदमी उनसे पूछता है, क्या तंबाकू है? कैप्टन मना करता है। वोडका है? कैप्टन कहता है। वो आदमी कहाँ है, ये तुम बताओ। वो आदमी कहता है, शायद घूमने गया हो। कैप्टन उसका नाम पूछता है। वो ग्रूनर बताता है। कैप्टन वापस जाने लगता है। जाते समय वो एडमिन को एक गन देता है और कहता है, ये रख लो, लेकिन एडमिन नहीं लेता। कैप्टन वहाँ से चला जाता है। एडमिन को यहाँ 12 महीने रहना है। वो अंदर जाता है और अपना सामान सेट करता है। रात हो जाती है। अचानक उसे किसी के होने का एहसास होता है। उसे लगता है ग्रूनर है। वो पूछता है, तभी उसे पता चलता है कि ये कोई जानवर है। तभी वो जानवर अपना हाथ अंदर करता है। एडमिन उसके हाथ पर मारता है। वो चिल्लाता है। तभी एडमिन डर से अंदर छुप जाता है। वो अंदर आ जाते हैं। तभी एडमिन एक छोटे से होल से उसे देखने की कोशिश करता है। तभी वो जानवर उसे देख लेता है। एडमिन पर हमला करता है और वो जानवर भाग जाता है। एडमिन सारी रात वहीं रहता है। अगले दिन वो बाहर निकलता है और बाहर देखता है सब कुछ बिखरा पड़ा है। वो ग्रूनर के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे अंदर आने दो, लेकिन ग्रूनर उस पर पानी डाल देता है। एडमिन उस पर गुस्सा होता है और घर वापस जाता है और आग जलाने की तैयारी करता है। अंदर जाता है, खिड़की और दरवाजों पर लकड़ी ठोकता है जिससे वो उन जानवरों से बच सके और उसके पास एक राइफल रखता है। रात होती है। वो बाहर देखता है। तभी उसे कुछ अजीब से जानवर दिखते हैं जो समुद्र से आ रहे हैं। वो काफ़ी डर जाता है। तभी दरवाजे पर वो दस्तक देते हैं। उनकी अजीब सी आवाज़ों से एडमिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। तभी वो खिड़की तोड़ देते हैं। एडमिन उन पर गोली चलाता है, तभी खिड़की पे तो कभी दरवाजों पे। तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो दोबारा गोलियां डालता है। वो छत की तरफ देखता है और गोलियां चलाता है और फिर जल्दी से लकड़ियों में आग लगा देता है। वो जानवर भाग जाते हैं, लेकिन एडमिन के घर में आग लग जाती है। वो भागता है और उसका पूरा घर जल जाता है। अगली सुबह वो अंदर आता है। उसका सारा सामान जल चुका है। फिर वो अपनी राइफल लेकर लाइट हाउस की तरफ बढ़ता है और ग्रूनर का पीछा करता है। वो उस पर गोली चलाने वाला होता है। तभी कोई चीज़ उस पर हमला करती है। वो उस पर गोली चलाने वाला होता है। तभी ग्रूनर उसे रोक लेता है और एडमिन से कहता है, इससे कोई खतरा नहीं है, और एडमिन को अपने साथ ले जाता है। एडमिन और ग्रूनर एडमिन के घर से सारा सामान लाइट हाउस पर ले जाते हैं। एडमिन सोया है और वो जानवर उसका हाथ चाट रहा है। तभी एडमिन डर जाता है। ग्रूनर आता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? एडमिन पूछता है, मैं कब से बेहोश हूँ? ग्रूनर कहता है, लगभग 2 दिन से। तुम काफ़ी डर गए थे। एडमिन उस जानवर के बारे में पूछता है। ग्रूनर कहता है, मैंने इसे जाल से बाहर निकाला, तब से ये मेरे साथ है। एडमिन उसका नाम रखता है एनेरिस। एडमिन ग्रूनर से कहता है, तुम इन राक्षसों से दूर वापस जा सकते थे। ग्रूनर कहता है, मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ। रात हो गई है। ग्रूनर एडमिन से उसकी राइफल लेकर आने को कहता है और लाइट चालू करता है और एडमिन से कहता है, जख्मी पिशाच पर गोली मत चलाना, वो सड़ा हुआ मांस और आपस में खुद को खा जाते हैं। तभी वो एनेरिस को अजीब सी आवाज़ में रोता हुआ देखता है। तभी वो पिशाच बाहर आने लगते हैं। ग्रूनर गोली चलाना शुरू करता है और एडमिन से कहता है, गोली चलाओ, लेकिन एडमिन अपने होश खो बैठता है। ग्रूनर अकेले ही उन पिशाचों से लड़ता है। एडमिन केवल देखा रह जाता है। सुबह ग्रूनर उस पर पानी डालता है और उस पर गुस्सा होता है और कहता है, जाओ पानी लेकर आओ, यहाँ फालतू लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। वो पानी लेकर आता है और फिर खाना बनाता है। ग्रूनर उससे कहता है, ये आखिरी मौका है। रात को वो फिर तैयारी करते हैं और बाहर खड़े होते हैं। ग्रूनर एक लाइट समुद्र में भेजता है। अनेरिस फिर से उसी आवाज़ में रोती है और पिशाच समुद्र से बाहर आते हैं। तभी एक पिशाच एडमिन के बगल पे आता है जिसे ग्रूनर गोली मारता है, जिसका खून एडमिन के मुंह पर पड़ता है और वो होश में आता है। ग्रूनर उसे गोली चलाने को कहता है और खुद अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। एडमिन अकेले गोली चलाता है। मौत का खेल शुरू होता है जिसकी आवाज़ ग्रूनर सुन रहा होता है। सुबह होती है। ग्रूनर दरवाज़ा खोलता है। एडमिन खुद से लपट बैठा था। पिशाच हर रात हमला करते, उनके हमले बढ़ते जा रहे थे। दिन बीतते गए और वो लाइट हाउस को सुरक्षित करते हैं। फिर रात को तैनात हो जाते हैं। ग्रूनर एडमिन को बताता है वो अगले हमले की संख्या बढ़ा रहे हैं। अगले दिन एडमिन खाना ढूंढने जाता है। तभी वो अनेरिस के करीब जाने लगता है। रात को खाना खाने वक्त एडमिन अपना खाना अनेरिस को दे देता है और एडमिन साथ में चेस खेल रहे होते हैं। तभी ग्रूनर हार जाता है और तभी चिल्लाता है, ये नहीं हो सकता,
लेकिन एडमिन उसे समझाता है ये सिर्फ एक गेम है। भी ग्रूनर अपनी राइफल उठाता है और गोली चलाता है जो एक पिशाच को लगती है। ग्रूनर को याद आता है वो लाइट लगाना भूल गई और जल्दी से तैयारी करते हैं, लाइट ऑन करते हैं। वो बहुत ज्यादा संख्या में लाइट हाउस पर चढ़ रहे हैं। हर एक को गोली मारता है, लगातार गोलियां चलती हैं। पिशाच हर जगह से हमला करते हैं। तभी ग्रूनर पर एक पिशाच हावी हो जाता है और एडमिन उसकी मदद करता है। उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। ग्रूनर कहता है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। वो पिशाच लाइट हाउस के ऊपर आ जाते हैं, उनको घेरते हैं। तभी ग्रूनर और एडमिन अंदर जाते हैं लेकिन पिशाच भी उनके पीछे आते हैं। वो लोग ऊपर चढ़ते हैं। तभी ग्रूनर का पैर पिशाच पकड़ लेते हैं। ग्रूनर जख्मी हो जाता है। वो लोग लाइट हाउस के अंदर छुप जाते हैं। तभी उनकी खराब किस्मत से लाइट भी चली जाती है। एडमिन पूछता है अब क्या करें। ग्रूनर गाना गाने लगता है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। वो अंदर जाते हैं। ग्रूनर कहता है हम ऐसा हमला और नहीं सह सकते, गोलियां खत्म हो गई हैं और खाना भी, और अब ताकत भी नहीं है। अनेरिस ग्रूनर का घाव चाट कर साफ करती है। एडमिन बाहर जाता है। तभी उसे एक बोट दिखती है। वो मदद के लिए कोशिश करता है लेकिन ग्रूनर उसे रोकता है। तभी अनहेरिस एडमिन की मदद करती है जिस पर ग्रूनर बहुत गुस्सा करता है। एडमिन ग्रूनर को रोकता है। अनहेरिस भाग जाती है लेकिन ग्रूनर अनहेरिस को बहुत बुरी तरीके से पीट देता है। एडमिन उसके पास जाता है और उसको एक नाव दिखाता है। तब अनहेरिस उसे एक पुरानी नाव के पास ले जाती है। वो ग्रूनर के पास जाता है और उसे बताता है मुझे एक नाव मिली है। ग्रूनर उसे कहता है मुझे पता है, मैं जानता हूँ तुम जा सकते थे लेकिन तुम मारे जाते, या तो भूख से या ठंड से या तूफान से। ग्रूनर उसे बताता है वो जहाज डूब गया था एक तेज तूफान में और वो गैरकानूनी स्मगलर थे जो डायनामाइट से ले जा रहे थे लेकिन पानी में डूब गए। और एडमिन उस पानी में जाने की बात करता है और वो लोग वहाँ जाते हैं। एडमिन अंदर जाता है, हुक से बॉक्स को लटकाता है। ग्रूनर उन बॉक्स को बाहर खींचता है। तभी एडमिन को एक पिशाच देख लेता है। वो शांत खड़ा रहता है और ग्रूनर उसे थोड़ी देर में बाहर खींच लेता है। वो लोग घर जाते हैं और सामान देखते हैं। कुछ बॉक्स खराब होते हैं लेकिन एक में डायनामाइट होते हैं। वो खुश हो जाते हैं और लाइट हाउस के बाहर डायनामाइट बिछाते हैं। रात होती है। वो रात भर तैनाती करते हैं। सुबह ग्रूनर बर्फ में जम जाता है। एडमिन उसे अंदर लेकर जाता है। 3 हफ्तों में वो इंतजार करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। वो एक दिन खाना खा रहे होते हैं। ग्रूनर को पता चलता है अनहेरिस ने अपने दोस्तों को होने वाले हमले के लिए आगाह किया है। वो उसे मारता है। एडमिन उसे रोकता है। ग्रूनर कहता है कि वो पिशाचों को अंदर आने के लिए लालच देंगे, दरवाजा खुला छोड़ देंगे, तुम सीढ़ियों पर हमला करना, जब वो नज़दीक होंगे मैं उन पर हमला करूंगा। रात में वो लोग तैयारी करते हैं। ग्रूनर अनहेरिस को जबरदस्ती गाना गाने को कहता है जिससे वो पिशाच उन पर हमला करने के लिए आए। वो गाना शुरू करती है और रोती है जिस पर ग्रूनर नाचता है। तभी नीचे एडमिन के दरवाजे की बत्ती बुझ जाती है। वो आगे बढ़ता है, लैंप अंदर लाता है, उसे जलाता है। तभी उस पर पीछे से पिशाच हमला करता है और उसे मारता है। तभी बहुत सारे पिशाच अंदर आने लगते हैं। एडमिन उन पर गोलियां चलाता है और ऊपर की तरफ भागता है और दरवाजा बंद करता है। चारों तरफ से पिशाच उन पर हमला करते हैं। तभी वो ऊपर जाकर डायनामाइट ब्लास्ट कर देता है। तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ग्रूनर सारे ब्लास्ट एक साथ कर देता है जिससे लाइट हाउस में एक बड़ा धमाका होता है। सुबह होती है। एडमिन उठता है और ग्रूनर के पास जाता है, उसे उठाता है। ग्रूनर अपनी आंखें खोलता है और बाहर देखता है। बाहर लाशों के ढेर पड़े हैं। बहुत सारे पिशाच जिंदा होते हैं जिनको वो ढूंढकर मारते हैं। अगली रात एडमिन बाहर खड़ा होता है और ग्रूनर से कहता है शायद वो लोग शोक मना रहे हैं। अगली सुबह ग्रूनर बाहर आता है। उसे पिशाच दिखते हैं। वो एक घेरे में नाव रखता है। महीनों बीत जाते हैं लेकिन कोई हमला नहीं होता। वो एक शाम समुद्र के किनारे जाता है। तभी वो एक छोटे बच्चे को देखता है और सारे पिशाच बाहर आते हैं। बच्चा नाव उठाता है। तभी ग्रूनर आता है और कहता है ये पता था उभयचर के सरदार तुम यही होंगे। एडमिन उसे रोकता है और कहता है शायद इस लोग शांति चाहते हैं और राइफल नीचे रखने को कहता है। ग्रूनर उनको डराकर अंदर जाने को कहता है। ग्रूनर रोता हुआ अंदर जाता है और कहता है ग्रूनर को कोई नहीं छोड़ सकता, ग्रूनर खुद सबको छोड़ देगा। एडमिन पिशाच की तरफ बढ़ता है। तभी ग्रूनर पिशाच को मार देता है। अनहेरिस रोने लगती है और भाग जाती है। एडमिन उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वो अंदर जाता है और ग्रूनर को मारने लगता है और उसे बाहर पिशाचों को दे देता है। वो उसे मार देते हैं। एडमिन दरवाजा बंद कर देता है। कुछ महीनों बाद कुछ ऑफिसर आते हैं और एडमिन से कहते हैं मिस्टर ग्रूनर हम यहाँ मौसम विभाग के अफसर को बदलने आए हैं, क्या तुमको पता है वो कहाँ है। वो एडमिन को ग्रूनर समझते हैं और कहते हैं ये बेचारा अकेलेपन का शिकार हो गया है। तभी हम अनहेरिस को देखते हैं जो पानी में कहीं गुम हो जाती है। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।